नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर हैं। दोस्तों, इस विश्लेषण को समझने से पहले एक बात को अपने ध्यान में रखना आवश्यक है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो देश की स्थिति है इसमें दो धड़े हो गए, एक राइट विंग और एक लेफ्ट। लेफ्ट की मंशा शुरू से क्या रही है इसके बारे में बताने की बहुत आवश्यकता नहीं, और जिस प्रकार से इस देश का विपक्ष जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चालू हुआ है 2014 से लेकर, शुरुआत में तो लगा कि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति के लिए लड़ाई कर रही है, सत्ता के लिए कोशिश कर रही है, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे जैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आपने देखा हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो और चाहे कांग्रेस हो, इसमें इतनी ज़्यादा बेचैनी हो गई कि वो सत्ता पाने के लिए अब किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। और इसी का उदाहरण आपने देखा जो लद्दाख में हुआ। लगातार 2 दिनों से न्यूज़ चल रही है, हर चीज़ के बारे में आप लोग जानकारी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और जो लोग अपने आप को पर्यावरणविद हो या कुछ भी समझते हो, वो उस जगह के कर्ता धर्ता हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। और जब से नेपाल में एक घटना घटी तो उसका जो एक वर्ड फेमस हुआ अपने देश में, जेन जी, है ना। आपने देखा टीवियों पे लंबे चौड़े डिबेट होते रहे और पूरा सोशल मीडिया में जेन जी चला, और यहाँ के नेताओं को ये बड़ा सूट कर, और खास करके राहुल गांधी जैसे नेताओं। और जैसे ही ये चीज़ें सामने आती है तो आप देखते हैं लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता, इधर अरविंद केजरीवाल की बात करें, तेजस्वी यादव हैं यहाँ पे, उधर अखिलेश यादव हैं, ये जितने भी हैं, किसी को भी आप उठा के देखिए, इनकी भाषाओं पर अगर आप गौर करेंगे, ये पूरी तरह से देश में कैसे आग लगाई जाए उस फिराक में दिखाई देते हैं। आपको याद होगा ना, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि नेपाल बिहार के बगल में ही है। सुनने में कितना अच्छा लगता है। क्या तेजस्वी यादव कुछ उखाड़ लेंगे? मैं यही शब्द यूज कर रहा हूं। अगर बगल में है, या इस देश के, मैं कॉमन बात कर रहा हूं, इस देश के कोई भी लोग जो इस वर्ड को लेकर के आए, जेन जी, जो जेन जी बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि मैं ये कर लूँगा? एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जो लोग इन नेताओं के चक्कर में अपने आप को जेन जी बनाने के फिराक में है, या उनको लगता है कि मैं भी बन जाऊंगा, उनसे बस इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस कदम को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो ये जितने पीछे खड़े हुए नेता बयानबाजी करते हैं ना, ये कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और इसी का उदाहरण है जो लद्दाख में हुआ। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसने लद्दाख में इंडस्ट्री ना लगे, उसका डेवलपमेंट ना हो, इसके बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन क्या प्रयास किए ये कोई नहीं जानता, है ना। तो थोड़ा इसके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और इसमें मैं समझता हूं कि सरकार की भी गलती है।
ऐसे बहुत सारे तथ्य तर्क बहुत सारे लोगों के बारे में हैं जो सरकार के जानकारी में रहते हुए भी अगर उस पर एक्शन नहीं होता और इस तरह की जब कोई घटना घटती है तब उस पर कार्रवाई होती है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम का फेल्योर। आज आप सफाई दे रहे हैं, आपके पास सारी जानकारी है, आप उसके विदेशी फंडिंग की जांच के लिए सीबीआई गठित कर रहे हैं, सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर दी, केस दर्ज नहीं हुआ लेकिन स्टार्टिंग जांच चालू हो। और गृह मंत्रालय इस बात की जब पुष्टि करता है तो आपको जब पहले से पता था कि इस तरह की चीजें होती है और विदेश के लोग खास करके जॉर्ज सोरोस गैंग जो है और भारत में ये जो एनजीओ का जो प्रचलन है ना, ये इसी माध्यम से पैसे पहुंचाने का काम करता है और इसका उपयोग इसी तरह के कामों के लिए किया जाता है। इसने भी कई सारे अकाउंट खोल के रखे थे, 15 करोड़ से ऊपर रुपए विदेश से लिए, जो कि नियमों के उल्लंघन भी इसने किए और अकाउंट को भी शो नहीं किया। अगर 9 अकाउंट है तो 3 अकाउंट शो किया, 6 अकाउंट शो नहीं किया, अलग अलग 2-3 कंपनी बना करके रखी है इसने और सब में यही बात सामने निकल गया जिसकी इंक्वायरी सीबीआई करने वाली। जैसा कि मैंने बताया कि अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी केवल जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अगस्त में लद्दाख प्रशासन ने, इस बात को भी समझिएगा, HIL का जमीन आवंटन रद्द किया था। इसको 55 एकड़ जमीन अलॉट किया गया। इसने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, उसमें लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, क्या करूंगा भगवान जाने। लेकिन ये इसको जब जमीन अलॉट हुआ तब से लेकर आज तक इसने कुछ भी नहीं किया, कोई भी डीड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। और जब लद्दाख प्रशासन ने देखा कि इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है तो इसकी जो लीज एग्रीमेंट हुई थी उसको कैंसिल कर दिया। और आपने देखा कि ये वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पे था। कारण क्या बताया गया? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि अमित शाह 6 अक्टूबर को लद्दाख जाने वाले थे और जो मेन लोग हैं उनसे केंद्र सरकार की बातचीत लगातार जारी है और बात हो रही है। ऐसा ये कोई लद्दाख का सर्वे सर्वा नहीं है कि इसी से बात होगी तभी सारा कुछ होगा। सरकार को जिससे बात करनी चाहिए उससे बात लगातार हो रही। पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर जांच एजेंसी सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई ने वांगचुक की संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता पर अपनी संस्था के लिए अवैध तरीके से विदेश से फंडिंग लेने का आरोप है। जांच एजेंसी वांगचुक के एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग HIL, जिसका मैंने जिक्र किया, के खिलाफ कथित FCRA उल्लंघन की जांच शुरू की। बुधवार को हुई प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो। इसका जवाब कौन देगा? क्या ये जो नेता जेएनजी बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, क्या आपने देखा किसी नेता को मुआवजा का ऐलान करते हुए, देने की बात करते हुए? अभी भी वो यही बयान दे रहे हैं कि लद्दाख में जो हुआ, तानाशाही के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। सबसे पहले तो इन लोगों को जो है ना अकल ठिकाने लाने की आवश्यकता है और सरकार को इन सभी चीज़ों के लिए एक ऐसे कानून की आवश्यकता है इस देश में, क्योंकि एक बहुत कॉमन और लॉजिकल चीज़ें सामने आई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। हम कुछ भी बोल सकते हैं भैया, कुछ भी नहीं बोल सकते, उसका एक पैमाना होना चाहिए। आप किसको क्या बोल रहे हैं उसका एक रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है, क्योंकि अभी जो लोग मोदी सरकार को तानाशाह बताते हैं, मैंने तो एक ही चीज़ देखा कि जब से मोदी सरकार है कई सारे यूट्यूबर, कई सारे चैनल क्या कुछ नहीं लिखते। जो चीज़ें नहीं हो रही होती है
वो अपनी भी थंबनेल में लगा देते हैं। मैंने देखा रवीश कुमार का एक थंबनेल था, उसने लिखा मोदी का खेल खत्म, अगले पीएम बनेंगे गडकरी। रवीश कुमार को फोन करके किसने बताया? पीएम मोदी ने बताया था, नितिन गडकरी ने बताया था, राहुल गांधी ने बताया या जॉर्ज सोरस ने बताया? ये भी रवीश कुमार को बताना चाहिए, लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वाजपेयी है, वो दिन रात राहुल गांधी की चाटुकारी करते रहता है। ये सारे लोग इसी तरह के। और जो लोग मोदी को तानाशाह बता रहे हैं, उनको ये बातें समझ में क्यों नहीं आती कि मोदी है इसलिए वो इतना बोल भी पा रहे। कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान क्या किया था, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए आपको। कम से कम वो वाली स्थिति तो अभी नहीं है। नहीं तो रवीश, अजीत अंजुम, वाजपेयी, शर्मा, आरफा खानम, ये लोग 4 PM ये सब वीडियो बना रहे होते क्या? ऐसा संभव ही नहीं था। ये बातें भी समझनी पड़ेगी। अब जो बातें मैंने बताई कि सरकार के एक्शन को लेकर, और MHA कह रहा है, दावा कर रहा है कि हिंसा के लिए सरकार ने वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया, वांगचुक के भाषण ने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया। गृह मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया और कहा कि अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रदर्शन का जिक्र करते हुए लोगों को गुमराह किया। इसने भड़काऊ भाषण दिया। और जब शांति मार्च निकाल रहे थे और इन भाषणों का जब जिक्र हुआ उसमें, तो सरकार दावा कर रही है कि इसी की वजह से ये घटना घटी। आपने देखा कि भाजपा कार्यालय को जला दिया गया और भी कई चीज़ें को नुकसान पहुंचाया गया, और इसको लेकर जितने भी तमाम विपक्षी पार्टियां वो मजे ले रही। भाजपा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या लद्दाख में भाजपा की सरकार है क्या? और कमाल की बात देखिए, ये बंदा 15 दिन से भूख हड़ताल कर रहा था, और जब लोगों ने इस प्रकार का दंगा करना शुरू किया तो ये अपना भूख हड़ताल समाप्त करके एम्बुलेंस में बैठ करके घर भाग गया। क्या अगर ये इतना ही बड़ा पर्यावरण एक्टिविस्ट है तो इसको लोगों से अपील नहीं करनी चाहिए थी कि आप जो ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हो? और नेपाल कनेक्शन तो आपने देखा, यहाँ पे नेपाल के लोग कहाँ से पहुंचे, कांग्रेस का पार्षद कहाँ से पहुंचा, और उसके बचाव में ये बोल रहा है कि भाजपा जो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से किए हैं, तो कांग्रेस की औकात ही नहीं है कि वो 5000 लोगों को भीड़ यहां इकट्ठा कर सकती है। तो फिर तुम्हारी औकात थी, ये तुमने किया है, इस बात को तुम स्वीकार करते हो तो भी बता दो। इस तरह से प्रायोजित ढंग से इस पर काम किया गया, और उसी का नतीजा है लद्दाख में इस तरह की घटना घटी। और जो लोग ये देखकर खुश हो रहे हैं कि ये तो लद्दाख में हुआ, बाकी सभी जगहों पे हम करेंगे। आपने देखा ना, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव वाले सीक्वेंस भी चल रहे हैं आजकल। तो ये लोग चाहते हैं कि इस तरह के कुछ किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस प्रकार से CRPF की गाड़ियों को जलाया गया, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस देश में। सेना और कोई भी, चाहे CRPF हो, अन्य मिलिट्री फोर्सेस हो, उनकी गाड़ियों को आप नुकसान पहुंचाएं। और जिस प्रकार से CRPF ने वहां पे हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। और जिसने भी ये किया, अभी 80 लोगों को पकड़ के अंदर ठेला है ना, अब जाए नेता लोग उनको बचाने के लिए, देखे किसकी औकात है कि इन लोगों को जाकर के बचा ले। तो भाई मेरे, आप लोगों से भी आग्रह है कि चीज़ों को दूसरे के कहने पे नहीं, अपनी समझ और सोच से जागृत करो, आगे बढ़ो, काम
वही देगा। अगर अननेसेसरी के जेन जी बनने की कोशिश करोगे तो बहुत गंदे तरीके से तुम्हारी ऐसी वाट लगेगी कि तुम्हारी पुश्तें भी जेन जी बनना छोड़ देगी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इसके जो फादर थे वो कांग्रेस के एक्टिव मेंबर रह चुके हैं। और इसके जो रिलेशन है, चाहे ये इस्लामाबाद गया था फरवरी में, और जो अभी बांग्लादेश का बना हुआ है प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का यूसुफ, इसके साथ भी इसकी बड़ी गहरी दोस्ती है। और यूसुफ की दोस्ती किससे है? जॉर्ज सोरोस से, उसके बेटे से इसकी भी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि ये चीज़ें कहाँ से निकलकर कहाँ जा रही है और किस चीज़ को जोड़ रही है। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। तो खबर यही है दोस्तों, आप लोग विचार करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आप अपनी राय क्या रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सपोर्ट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।